आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नींद की गुणवत्ता और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है नींद की मात्रा। देखिए, सभी शब्द इसमें काले रंग है, केवल एक ही शब्द गुणवत्ता, क्योंकि गुण अपने आप में ही देखिए एक ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, जब जब हम कोई अक्षर काले रंग से दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय देखिए थोड़ा निंदा से होता है, हटने से होता है, बचने से होता है। ये केवल एक समझने का एक इशारा है। अक्सर आपने देखिए रामलीला में देखे होंगे ना, रावण की सेना को देखिए काले रंग के कपड़ों से ही दर्शाया जाता है। अब पहले कौन से कपड़े थे, लेकिन एक स्थिति विशेष को देखिए, अंधकार में स्थिति हो, अज्ञानता की हो, अंधविश्वास हो, मनुष्य इनसे जुड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसका जीवन इन्हीं अंधकार की स्थितियों में ही बीतता है, क्योंकि कल युग चल रहा है। कल युग का अभिप्राय देखिए काले युग से भी है। काला रंग को हो, अज्ञानता को हो, भले ही भौतिक शिक्षा के स्तर पर तो देखिए सभी मनुष्य कितने अधिक पढ़े लिखे आपको समाज में मिलेंगे। और आजकल तो देखिए बच्चों को ही 2.5-3 वर्ष के होते हैं तो उनको प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। और एक साधारण मनुष्य देखिए कितना अधिक धन भौतिक शिक्षा पर ही खर्च कर। और आजकल तो ऐसा भी देखिए मेरे संज्ञान में आया है कि नर्सरी कक्षा में ही देखिए 10-10, 20-20, 25-25 हजार फीस ली जाती है। और माता पिता खुशी खुशी उस फीस को देते हैं। बच्चे में एक विकास हो। देखिए, जब हम केवल भौतिक स्तर पर ही विकास चाहते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति होने की एक नींव तैयार नहीं होती। हालांकि देखिए भौतिक ज्ञान की कहो, भौतिक उन्नति की कहीं भी कोई निंदा नहीं। देखिए, यदि भौतिक ज्ञान नहीं होता या भौतिक उपलब्धियों का हम एक सदुपयोग नहीं कर रहे होते तो आज जो मैं प्रतिदिन जो वीडियो एक बनाने में समर्थ हो पाता हूँ, क्योंकि ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है या और भी देखिए कुछ भौतिक उपकरण हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, उनका जब जब हम देखिए एक सदुपयोग करते हैं तो आपके हमारे जीवन में देखिए अधिक एक आध्यात्मिक उन्नति होने की भी एक स्थितियां बनने लगती हैं। और यदि हम उनको देखिए एक भोग प्रेरित होकर उन साधनों का एक इस्तेमाल करते हैं और उस इस्तेमाल को तो फिर देखिए वो दुरुपयोग कहा जाता है। अब एक साधारण मनुष्य देखिए कितने ही मोबाइल पर कुछ ऐसी ऐप होती हैं, कितनी ही ऐसी स्थितियां होती हैं। अब मनुष्य रजोगुण से भी जुड़ता है और कुछ ऐसी स्थितियां भी देखिए, अब इंटरनेट का ज़माना है, कुछ ऐसी स्थितियां भी कुछ लोग उन चैनलों पे जाते हैं जो आपके हमारी तामसी वृत्तियों को उत्तेजित करते हैं। ये आपके हमारे एक पतन का कारण बनती है। और कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं कि जब आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए सात्विक स्थितियों से अपने आप को संलग्न करते हो। अब देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हमने 4 वर्ष पहले इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की नींव रखी थी और उस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की प्रेरणा से देखिए 1450 से अधिक वीडियो हमने प्रसारित कर दी हैं। लगभग हम 1500 के आसपास की स्थिति को छूने जा रहे हैं। ये सब परमात्मा की आशीर्वाद की स्थिति है। अब यदि भौतिक उपकरणों का हम और आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम इन बनी हुई वीडियो का भी देखिए एक लाभ नहीं ले सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए भौतिक ज्ञान की कहीं भी किसी भी अंश में निंदा नहीं है। अब क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में देखिए 2 ही स्थितियाँ होती हैं, जैसे दिन रात होते हैं। जैसे दिन रात होते हैं तो उसमें देखिए रात का अभिप्राय अज्ञानता से, अंधकार से लिया जाता है। और हमने तो एक बार वीडियो तैयार किया था ना 24 घंटे की स्थितियों में, उसमें हमने पृथ्वी की जो एक आधा काला रंग, एक आधे सफेद रंग, मतलब दिन रात को दर्शाया था। तो जब हम रात को देखिए नींद लेते हैं, हालांकि नींद लेने की तो देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है। हालांकि ये पशु वृत्तियों में देखिए नींद भी एक उसका एक जो 4 पशु वृत्ति हैं।
आहार, मैथुन, निंद्रा, भय। अब निंद्रा का अभिप्राय देखिए नींद से ही है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखिए, मैंने पिछले 4 वर्षों में नींद के ऊपर भी बहुत अधिक वीडियो बनाई है। जैसे हम कर्मों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अब कर्म कब होते हैं? नींद में तो कर्म नहीं होते, नींद में तो साधना नहीं होती, जागृत अवस्था में होती है। और जागृत अवस्था का अभिप्राय देने की स्थिति से, देने का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है। देने का अभिप्राय केवल देने की स्थिति से नहीं। अब देखिए ना, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है। अब आपको हैरानगी हो रही होगी कि ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा में देने का समय कैसे आ गया। अक्सर हम देखिए इस बात पर बार बार आपके संज्ञान में ये बात लाते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो तैयार करते हैं या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, इन दोनों ही वीडियो को हम देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं। ये इनके प्रसारण का समय बस अलग अलग है। इस सच्चाई को हमें सकाम भाव से, एक सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब हम नींद लेते हैं तो नींद लेना आपके बड़े स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। जैसे भोजन चाहिए आपको, हमें ये नींद लेना भी आवश्यक है। जैसे भौतिक यंत्र को कभी कभी हम आराम की स्थिति में रखते हैं, तो ये आराम लेना ही देखिए एक नींद की स्थिति है। अक्सर हम देखिए कभी कभी दिन में भी कुछ अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन को नहीं। आंखें खुली होती हैं, वो हम स्थूल शरीर के स्तर पर। देखिए नींद का भी अभिप्राय क्या होता है कि जब आपका हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों सो जाते हैं। अक्सर हम कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी एक आराम की स्थिति में पलंग पे लेट जाते हैं, मन में विचार चल रहे हैं, चाहे वो अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, लेकिन वो चिंतन चल रहा है। अब चिंतन चलते हुए आपका हमारा मन जागृत अवस्था में है। अब स्थूल शरीर को हमने लेटा दिया, अब ऐसी स्थिति में अभी हमें नींद नहीं आती। जब वो विचार चलने बंद हो जाते हैं, अक्सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको देखिए नींद आती नहीं है। कुछ लोग नशे के पदार्थ भी लेते हैं नींद लाने के लिए, और कुछ मौज मस्ती के लिए भी नशे के पदार्थ लेते हैं। मेरा अभिप्राय देखिए मादक पदार्थों से है, सिगरेट शराब से है, और भी नशे की देखिए कुछ लोग ऐसी स्थितियां अपनी बना लेते हैं अचेत होने के लिए। जबकि मनुष्य योनि तो देखिए अपनी जो चेतनता है उसको बढ़ाने के लिए मिली है। क्योंकि आत्मा को तो देखिए चित्त कहा गया, सत्य चित्त कहा गया, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा सत्य चित्त है। और ये जो 3 गुण हैं सत्य, ये सत्य कहलाते हैं, नित्य बने रहते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति में नित्य बने रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि हमें सतोगुण का संग अधिक करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। मनुष्य योनि की यही तो एक लाभ की स्थिति है कि जब जब मनुष्य पशु वृत्तियों से ऊंचा उठता है, क्योंकि हम देखिए पशु योनि को तो छोड़कर आए, पशु योनि को छोड़कर आने का भी प्रयास है कि पशु योनि में तो मनुष्य को तभी जाना पड़ता है जब उसके संचित कर्मों में कर्माशय की स्थितियां बिगड़ जाती है। जब संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होती है तो पशु योनि में, और अधिकता हो जाती है तो पक्षी योनि में, और अधिकता हो जाती है तो कीड़े मकोड़े कीट पतंगों में, और अधिकता पाप कर्मों की होने लगती है तो फिर और नीचे की देखिए समुद्र की योनियां हैं, वनस्पति योनियां हैं। इन सभी योनियों में फिर मनुष्य को दुख सहना पड़ता है, और दुख सहते सहते जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होता है वो पुनः पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं। फिर आपको हमें ये मनुष्य योनि मिल जाती है, और मनुष्य योनि का ही महत्व है। महत्व नहीं होता तो फिर आज हम देखिए नींद की गुणवत्ता और नींद की मात्रा पे फिर कैसे हम चर्चा करते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको हमें समझना होगा, क्योंकि दिन रात की स्थितियां 24 घंटे की है, और मनुष्य जैसे जैसे नींद की स्थिति बढ़ाता जाता है, नींद का भी प्राय देखिए आराम की स्थितियों से है। केवल आंखें बंद करके नींद लेने से नहीं है। कभी कभी मनुष्य देखिए नींद लेने के बाद उठ तो जाता है, लेकिन फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा देखिए बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष को देखिए आप प्रमाद में ले सकती हो, या नींद की एक मात्रा को बढ़ा हुआ भी मान सकती हो।
क्योंकि जब आपकी हमारी देखिए भौतिक उन्नति भी नहीं होती, आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती, यानी कि जिस स्थिति विशेष में हम किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं करते, तो आपके हमारी वो जो नींद की ही स्थिति मानी जाती है। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है। पावत का अभिप्राय क्या है? एक सफलता को जीतने से है, लाभ से है। लाभ क्या है? कि आपका हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो, हम जन्म मरण के ये जो बंधन है इनसे मुक्ति पा जाए। क्योंकि कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, ऐसा सिद्धांत तो देखिए सभी के मन में, चाहे कोई आर्थिक स्तर पर देखिए कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहता हो, चाहे महलों में रहता हो, कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार हो, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। पशु भी दुख नहीं चाहते, पक्षी भी दुख नहीं चाहते। वो अलग बात है कि हाँ, हम सुख के लिए देखिए एक विशेष प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है। बुद्धि का अभिप्राय विकसित बुद्धि है। बुद्धि तो देखिए पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। इसलिए हमें अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाना होगा। गुणवत्ता का अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें देखिए गहरी नींद लेनी चाहिए। गहरी नींद लेने का अभिप्राय क्या है? कार्य शरीर के स्तर पर आपको हमें नींद लेनी होगी। हालांकि देखिए ये नींद लेने का कोई आपके हमारे स्वयं के हाथ में नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी हमारी दिनचर्या रहती है, जैसे जैसे आपका हमारा स्वभाव होता है, जैसे जैसे आपके हमारे चिंतन होते हैं, आपकी दिनचर्या यदि अनुशासन में है, अब दिन में यदि हम राजसी खाना अधिक खाते हैं, मादक पदार्थों का भी शाम को सेवन करते हैं, तो फिर नींद की मात्रा बिगड़ने लगती है। देखिए नींद की मात्रा को मैंने काले रंग से दर्शाया है, और नींद की यहाँ तक तो मैंने काला रंग दर्शाया, लेकिन गुणवत्ता के आगे मैंने देखिए सफेद रंग इसीलिए दर्शाया क्योंकि दोष को हम काले रंग से दर्शाते हैं, गुण को हम सफेद रंग से अच्छे दृष्टिकोण से दर्शाते हैं। इसलिए हमें अपने गुणवत्ता को बढ़ाना है। गुणवत्ता का अभिप्राय क्या है? कि आपको हमें नींद तो लेनी है, लेकिन वो एक पर्याप्त 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जहाँ तक संभव हो कि आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ भी बना रहे, आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर चुस्ती बने रहे, कहीं भी किसी भी प्रकार का देखिए कोई आलस्य की स्थिति नहीं हो। ये एक नींद की गुणवत्ता की निशानी है। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो नींद को एक मर्यादा में रखते हैं, और मेरे तो संज्ञान में ऐसा भी आया है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो केवल 4-5 घंटे की ही नींद लेते हैं, शेष बचे हुए समय को अधिक से अधिक कार्यों में लगाते हैं। देखिए मनुष्य योनि में हम जितनी अधिक भौतिक उन्नति करते हैं या आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, भौतिक उन्नति देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है, और आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है। जैसे बैंक में हम एफडी बनाते हैं, वो आपको ही मिलती है। हम सभी आत्माओं के देखिए अलग अलग आधार नंबर है। ये समझने के लिए देखिए कि आपको हमें थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान हो, हमें मिले हुए जीवन के महत्व को एक समझ में आए। जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं, ये आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी देखिए एक परीक्षा के समान ही है। अब परीक्षा में क्या होता है कि हम लिखते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक इसी तरह ये मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। और यदि हम देखिए 24 घंटे में 10 घंटे सोते हैं, तो आपके हमारे पास देखिए कार्य करने के लिए 14 घंटे बचते हैं। उन 14 घंटों में ही हम अपनी भौतिक उन्नति भी करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति को भी जितना चाहे कर सकते हैं। अब जो मनुष्य देखिए मात्र 4-5 घंटे की नींद लेकर अपने आप को स्वस्थ कर लेता है, जगा लेता है, यानी कि इस नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने लगता है। अब देखिए 5 घंटे की नींद लेने वाले के पास कार्य करने के 19 घंटे बचते हैं। अब जिसके पास देखिए 14 घंटे बचते हैं, अब 14 और 19 में 5 घंटे का अंतर है। अब 5 घंटे के हिसाब से हम अतिरिक्त उन्नति कर सकते हैं, और मनुष्य योनि में ही हम अपनी अज्ञानता मिटा सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस ज्ञान की स्थिति को आप और हम जितना चाहे मजबूत कर सकते हैं। ज्ञान का अभिप्राय क्या है? अज्ञानता से हटाने। अक्सर मनुष्य बार बार कहते हैं, हम जो भी कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, ये इसका अभिप्राय क्या है? कि जैसे जैसे सत्संग करने से ज्ञान की स्थितियां आएंगी, इसका अभिप्राय है कि वो अज्ञानता हटेगी।
अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, थोड़ा अंधकार है। अब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार की छटनी हो जाएगी। कहते हैं ना, पो फट गई। अब सूर्य का प्रकाश जब हटता है शाम को, यानी कि सूर्य अस्त होता है, तो फिर अंधकार की स्थिति होती है। अंधकार में आपका हमारा कोई उन्नति नहीं होती, ठोकरें लगती है। तभी तो हम अपने घर में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें ठोकरें नहीं लगे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी नींद के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। अक्सर कुछ भाई बहन देखिए रात को देरी तक जागते रहते हैं। जब हम देरी तक जागते हैं तो फिर सुबह देरी तक हम सोए रहते हैं। अब सोने का भी प्रयास है कि उस स्थिति विशेष में जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियाँ आती हैं, जब आपको हमें लाभ कमाना होता है, उस स्थिति विशेष में हम नींद का सुख ले रहे हैं। अक्सर ऐसे मनुष्य देखिए खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश उनकी नींद में विघ्न न उत्पन्न करे। और कुछ लोग जो उठ भी जाते हैं तो वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, चाहे मोबाइल पर, चाहे किसी भी प्रकार से अखबार पर लगे रहते हैं, चाहे अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ, क्योंकि आपके हमारे व्यवहार में अक्सर ऐसी स्थितियाँ देखने में आती हैं। देखिए मेरा बार बार एक ही स्थिति पर आपको ध्यान करवाना है कि आपको हमें अपने जीवन में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है। अक्सर मनुष्य देखिए अपने भोजन में गुणवत्ता पर ध्यान देता है ना, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का उत्पाद को खरीदता है ताकि वो स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थ हो। इसी तरह मन के स्तर पर हम यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपके हमारे पास कार्य करने के अधिक घंटे होने चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ भी करना है। और पुरुषार्थ को जब हम केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमा में रखते हैं तो फिर आपके हमारे पास कार्य करने की, साधना करने की अधिक घंटे बचते हैं। अब जो मनुष्य देखिए अधिक धन प्राप्ति के लिए ही दिन रात भाग दौड़ करते हैं तो फिर वो ऐसे मनुष्य अपना रजोगुण बढ़ा लेते हैं। भले ही वो कानून के दायरे में रहते हुए धन कमाते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए अन्य मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं भी करते, लेकिन फिर भी देखिए मैंने कहा ना, भौतिक उन्नति हम अपने मिले हुए जीवन में जितने अनुपात में भी कर लेते हैं वो तो स्थूल शरीर के मरते ही समाप्त समझी जाती है। और भौतिक उन्नति का देखिए जो एक उपयोग है वो हम भोग के रूप में सदा सदा के लिए करने में सक्षम ही नहीं है, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था स्थूल शरीर की आती है। और वृद्धावस्था में ये स्थूल शरीर देखिए इन विषय भोगों को भोगने में असमर्थ होता है। ये स्थूल शरीर की एक ऐसी ऐसी स्थितियां हैं जिसको देखिए वृद्धावस्था में तो हमें अपने रोटी का गिलास तोड़ने में भी कभी कभी कठिनाई आती है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए अपना वृद्धावस्था अस्पतालों में ही आना जाना उनका बना रहता है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनको देखिए खाने में एक नली के रूप में भोजन प्रदान किया जाता है, मल मूत्र त्यागने के लिए नली लगी हुई है। तो ये सभी स्थितियां तब उत्पन्न होती हैं जब आपका और ये दिनचर्या स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ी होती है। नींद की जो एक गुणवत्ता है वो बिगड़ जाती है, यानी कि उसमें गुण नहीं रहते। इनका अभिप्राय देखिए आप किसी भी स्थिति से ले सकते हो, क्योंकि जब आप और हम गहरी नींद लेते हैं, गहरी नींद का अभिप्राय देखिए जब हम कारण शरीर के स्तर पर पहुंचते हैं। आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और कभी कभी हमें नींद में देखिए बहुत सपने आते हैं, तो हम अधिक घंटे की नींद लेने पे भी फिर उठने के बाद थोड़ा तरोताजा उतने नहीं रहते। और यदि आपको हमें सपने नहीं आते, अक्सर कभी कभी मुझसे कहता है ना, आज मुझे नींद में बहुत सुख मिला, इसका अभिप्राय है कि वो कारण शरीर के स्तर पर वो सोया था, उसका सूक्ष्म शरीर में सपने आए नहीं थे। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें कुछ बहुत करवाती हैं। मेरा इशारा यही है कि हमें अपनी नींद को एक नियंत्रण में लेना है, क्योंकि नींद में देखिए ना तो भौतिक उन्नति होती है और ना ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। यही स्थितियों का लाभ उठाते हुए देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 20, 22, 25 वर्षों से मैं भी रात को 1, 1:30 बजे उठने का अपना एक संस्कार बनाया हुआ है, एक स्वभाव सा बन गया है, जिसका मुझे देखिए इन शास्त्रों को पढ़ने में कहो, परमात्मा से जुड़ने में कहो, बहुत अधिक एक सहायक स्थितियां बनती हैं।
आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त भले ही देखिए 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। अब ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय देखिए इस स्थिति से है कि जो सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था सापेक्ष दृष्टिकोण से मानी गई है, क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण इस स्थिति विशेष में कार्यशील नहीं होता, वो अपनी हरकत नहीं करता, और आने वाला जो रजोगुण है वो भी चुपचाप बैठा होता है। यानी कि ये जो रजोगुण है और तमोगुण है जो मनुष्य को जीवन भर नचाते हैं, यही आपको हमें संसार में उलझाते हैं, और यही संसार पाने के लिए मनुष्य जब तमोगुण में गिरते हुए पाप कर्म करता रहता है तो उसका कर्माशय बिगाड़ते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में अधोगति में एक जाने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, अपने नींद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से हम इस पर कोई कार्य कर नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे कार्य शरीर में शुद्धिकरण होता है, देखिए जब हम श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करते रहते हैं तो फिर परमात्मा से हम जुड़ते जाते हैं। मन बुद्धि ये पूर्ण रूप से सात्विक बनने लगते हैं। सात्विक बुद्धि में ही विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ही शास्त्रों का सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगते हैं। देखिए ये ज्ञान की सभी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है। किसी एक स्थिति विशेष पर हम देखिए जब रुकते हैं, केंद्रित होते हैं, अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को हम पहचानते हैं, तो फिर आपके हमारी परमात्मा से प्रीति होने की स्थितियां बनने लगती हैं। ये स्थितियां देखिए तभी बनती हैं जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि तमोगुण का हम कम संग करते हैं, केवल नींद रूप में, एक आवश्यक नींद रूप में, चाहे वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक आदर्श नींद के ऊपर भी कुछ चर्चा की थी, उसी से संबंधित ही देखिए कुछ प्रश्न उठे। तो फिर मुझे जब ये गुणवत्ता शब्द का कुछ एक मेरे संज्ञान में आया, तो फिर मैंने आज एक नई वीडियो नींद की गुणवत्ता, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो नींद की जो मात्रा है इस पर हम नियंत्रण पाएं, अपने मिले हुए जीवन में जागृत अवस्था बढ़ाते जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लें, स्वभाव बना लें, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, जब 5 भोग्य विषय आपके हमारे समक्ष एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, तो मनुष्य उन विषय भोगों की गलियों में घिरे नहीं। जब जब मनुष्य अपना रजोगुण संवार लेता है तो फिर उसका तमोगुण बिगड़ता नहीं है। बिगड़ने का अभिप्राय वो पाप कर्मों में गिरता नहीं है, यानी कि उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता, उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते। देखिए ये सभी स्थितियां आपस में एक गुंदी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। इन सभी स्थितियों को समझते हुए हमें अपनी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। सत्संग को विशेष महत्व देते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए तो देखिए प्राचीन समय में प्रभात फेरियां निकला करती थी। इनका उद्देश्य क्या था? परमात्मा के प्रति जगाने का। कल तो देखिए दिवाली के दिनों में, वे गुरुपुरब के आसपास के दिनों में ये ऐसी प्रभात फेरियां निकलती। ये सभी स्थितियां आपको में जगाने के लिए, ये सत्संग की स्थितियां आपको में जगाने के लिए, मनुष्य जीवन के महत्व को बताने के लिए है, अपनी अज्ञानता मिटाने के लिए है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपको में जगाने के लिए। जगाने का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा जीवन एक गुणवत्ता की ओर जाए, परमात्मा प्राप्ति की ओर लगे, आपका हमारा कार्य शरीर में शुद्धिकरण हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भट्ट फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।